प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में श्री महादेव जी ने जो गंगा स्नान की महिमा, गंगा के समीप श्राद्ध, जप, दान और तर्पण का महात्म्य और काशी की महिमा का ज्ञान दिया है, उसको आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। श्री महादेव जी कहते हैं, ब्रह्म हत्या करने वाला, गौवध करने वाला, सुरापान करने वाला तथा गुरुपत्नी गामी महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेवी गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। भक्ति से हीन मनुष्य भी बिना मंत्र आदि के मात्र एक बार गंगा स्नान करके मुक्ति प्राप्त करता है। गंगा तट पर भक्ति युक्त होकर विधि पूर्वक गंगा जल में स्नान करने से मनुष्य को 7 जन्मों में हो सकने वाला अनंत तथा अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसे विपुल धन और परम सुख की प्राप्ति होती है। वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य गंगा जी का स्मरण करते हुए अन्यत्र कहीं पर भी स्नान करता है तो वहां भी उसे गंगा स्नान से होने वाले पुण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा के जल से स्नान करता है उसे शिव के समान ही समझना चाहिए। उसके दर्शन से पापी लोग पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांतियों में गंगा जल में प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करता है, वह मनुष्य मात्र और पितृकुल के करोड़ों पितरों का उद्धार करके अंत में अपना शरीर त्याग कर शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। हजारों महायज्ञ तथा करोड़ों व्रत और पूजा आदि गंगा स्नान की एक कला के बराबर भी नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी अचरा सप्तमी को अरुणोदय काल में गंगा स्नान करने पर मनुष्य सांसारिक जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। उस दिन गंगा के तट पर सूर्य की पूजा करने से रोगी महारोग से मुक्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि को गंगा के जल में विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगा का दर्शन करने तथा उसमें स्नान करने से मनुष्य महापापों के समूह से मुक्त हो जाता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विधि विधान पूर्वक गंगा में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। आरोग्य, ऐश्वर्य तथा अन्य जो भी मनोकामना होती है वह सब गंगा जी की कृपा से पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त किसी भी दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त करता है। जो लोग एकाग्रचित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है। मनुष्य को अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। श्राद्ध न करने के कारण पितर निराश होकर लौट जाते हैं। अतः यदि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वह नरक में पड़ा रहता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को तृप्ति होती है। जिसके पितृ संतुष्ट रहते हैं उसका जन्म सार्थक है और जिनके पितृ कुपित रहते हैं उसका जीवन निरर्थक है। पितरों के रुष्ट रहने पर मनुष्य को धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अतः पितरों को भली भांति तृप्ति करके धार्मिक कार्य करना चाहिए। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर
यदि भाग्य से गंगा निकट हो तो उस गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वह श्रेष्ठ श्राद्ध अक्षय पितरों का तृप्त करने वाला 100 गंगा श्राद्धों के समान और मोक्ष पद प्रदान करने वाला होता है। उस समय पुरस्चरण करने से मनुष्य मंत्रों को सिद्ध कर लेता है और वह असाध्य कार्यों को भी संपन्न कर लेता है और स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। अक्षय कही जाने वाली तथा युगादि, युगादि मतलब जब युग प्रारंभ होता है, तो युगादि तिथियों पर गंगा के जल में स्नान करके श्राद्ध तथा दान आदि से पितरों को तृप्त करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता है। युगादि तिथियों का अर्थ है सतयुग में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी, त्रेता युग में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया, द्वापर युग में माघ मास की अमावस्या और कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इन 4 तिथियों को युगों की आदि तिथि कहा है। गंगा के सानिध्य में किए गए दान, ध्यान, जप, होम, पूजन और श्राद्ध तर्पण आदि महान पुण्य कारक कहे गए हैं। भूलकर भी मनुष्य को गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गंगा में मलमूत्र का विसर्जन करने वाला व्यक्ति 1 कल्प पर्यंत तक नरक में वास करता है। पुण्य आत्मा व्यक्ति को चाहिए कि असत्य भाषण तथा लोभ का त्याग करके पर निंदा और परद्रोह आदि पापों से रहित हो जाए। यदि भूल से भी ऐसी गलती कर देता है तो उस पाप की शांति के लिए उसे गंगा स्नान करके तथा भगवती गंगा को प्रणाम करके गंगा जी से दूर चले जाना चाहिए। गंगा सभी स्थानों पर तो सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर इन 3 स्थानों पर दुर्लभ है। इन स्थानों पर गंगा महान फल प्रदान करती है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वहां पर विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में आकर भक्ति भाव से संपन्न होकर विधि पूर्वक गंगा में स्नान करता है वह साक्षात शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति देवताओं का भी अत्यंत पूजनीय कहा गया है और वहां पर किया गया पितृ तर्पण भी निर्वाण प्रदान करता है। जहां देहधारियों की माता अन्नपूर्णा स्वयं अन्न प्रदान करती है, जहां भगवती गंगा जल प्रदान करती है और भगवती सरस्वती ज्ञान प्रदान करती है, जहां मृत्यु मोक्ष प्रदान करती है, उस काशी का जो सेवन नहीं करता है वह विधाता के द्वारा ठग लिया गया है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्वपत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गंगा की मिट्टी से तिलक धारण करके मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह सब पूर्ण हो जाता है। जहां कहीं भी मनुष्य गंगा के जल से देव पूजन, श्राद्ध तथा अभिषेक आदि कर्म करता है, वह कर्म चाहे ज्ञान या अज्ञान से हो, विधिहीन हो गया हो, फिर भी वह निश्चित रूप से संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।